भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे खुदा ने हजरत मोहम्मद जी पर कुरान मजीद का ज्ञान उतारा। हम उस अल्लाह को सजदा यानी सिर झुकाकर जमीन पर रखकर सलाम करते हैं। मुसलमान भाई विचारें कि कुरान मजीद के ज्ञान दाता ने सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में अपने से अन्य खुदा के विषय में बताया है कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया वह अपने भक्तों के पाप माफ करता है। उसी ने मानव पैदा किए, फिर किसी को दामाद बहू बनाया, मीठा खारा जल पृथ्वी में भिन्न भिन्न भरा। वह 6 दिन में सब रचना करके और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे स्पष्ट है कि कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ का ज्ञान बताने वाला बाखबर नहीं है। अगर कुरान शरीफ का ज्ञान बताने वाला, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, अगर वो ही बाखबर होता, उसके पास में पूरा ज्ञान होता, तो वो फिर हजरत मोहम्मद को ये नहीं कहता कि जिस खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, उस खुदा का नाम, उसकी जानकारी, उसकी इबादत वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है? ए हजरत मोहम्मद, किसी बाखबर से जा पूछ। तो भैया तुम्हारे अल्लाह को भी ज्ञान नहीं है, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले को। वो तो खुद अपने नबी हजरत मोहम्मद को किसी बाखबर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। ना तुम्हारे अल्लाह को ज्ञान, ना तुम्हारा अल्लाह बाखबर, और ना हजरत मोहम्मद वो बाखबर जो अल्लाह के बारे में जानता था। अरे वो तुम्हारा अल्लाह तो खुद कुरान का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को शिक्षा दे रहा है कि भैया जीवन बचाना है तो किसी बाखबर से जा पूछ। तो ना तो बाखबर हजरत मोहम्मद और ना बाखबर हजरत मोहम्मद का अल्लाह। तो बताओ फिर बताएगा कौन सच्ची इबादत क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है? अब देखिएगा आगे गुरुदेव ने क्या लिखा है। मेन पॉइंट है कि वो बाखबर कौन है। वो बाखबर स्वयं अल्लाह कबीर ही आता है। मुसलमान भाई उस आधे अधूरे ज्ञान वाले को सिर झुकाकर सलाम सजदा करते हैं। उस शैतान को अपना खुदा मान के, जिसको अल्लाह के विषय में ज्ञान नहीं, जो कह रहा किसी बाखबर से पूछो मुझे पता नहीं, तो मुसलमान भाई तो उस आधे अधूरे ज्ञान वाले अल्लाह को सिजदा कर रहे हैं, अपना खुदा मान रहे हैं। यदि हम बाखबर संत रामपाल जी को सजदा दंडोत करके करते हैं तो इसमें क्या दोष है? अरे जिस बाखबर को दंडोत प्रणाम करने का आदेश, जिस तत्वदर्शी संत को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वही शैतान, वही काल आदेश दे रहा है अर्जुन को कि उस बाखबर के पास जा, तत्वदर्शी संत के पास जा, उसको दंडोत प्रणाम कर और तब तुझे वो परमात्म ज्ञान का उपदेश देगा। तो रियल में असली दंडवत भी हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर सतगुरु रामपाल जी को कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ही वो बाखबर है जिसके विषय में तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को शिक्षा दी कि भैया उस अल्लाह की जानकारी उस बाखबर से जा पूछे। तो तुम मुसलमान भाई जो अपने अल्लाह को, इस शैतान को जो सिजदा कर रहे हो ना, तुम्हारे से लाखों गुना उत्तम तो हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं जो उस बाखबर को सिजदा कर रहे हैं, जो हमें सच्चे खुदा की सच्ची इबादत बता रहा है। और हमें तो पता चल गया कि वे स्वयं ही सच्चे खुदा हैं, और यहां पर लिख भी रहे हैं, संकेत भी कर रहे हैं, अगर समझ जाओ तो। प्रश्न, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल बाखबर नहीं है? क्या इनके द्वारा बताई गई इबादत जैसे रोजे, नमाज, जकात देना, इनके करने से जन्नत में नहीं जाया जाएगा? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं जाया जाएगा, क्योंकि हजरत मोहम्मद को बाखबर नहीं मिला तो हजरत मोहम्मद ने बाखबर के अनुसार भक्ति नहीं करी। हजरत मोहम्मद खुद भी जन्नत में नहीं गया। हजरत मोहम्मद के द्वारा बताई गई इबादत करने से वर्तमान का मुसलमान कहां से चला जाएगा? उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। इसका उत्तर यह है कि कुरान की सूर फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह स्पष्ट कर रहा है, जिसने सब सृष्टि के सब जीव उत्पन्न किए वह कादिर अल्लाह है। उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, फिर आसमान पर तख्त पर जा बैठा, यानी सतलोक में जा बैठा वो कबीर भगवान। उसकी खबर यानी उसकी जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो।
हजरत मोहम्मद जी को तो कुरान वाला ज्ञान था, और कुरान का ज्ञान किसने दिया? शैतान ने, आधा अधूरा। जब हजरत मोहम्मद का खुदा ही बाखबर नहीं है तो उसका भेजा नबी बाखबर कैसे हो सकता है? अरे जब हजरत मोहम्मद का वो खुदा जिसने कुरान का ज्ञान दिया वो खुद ही बाखबर नहीं है, उसको खुद ही खबर नहीं है उस अल्लाह की जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, तभी तो कह रहा कि ए नबी उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ। अगर कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह ही बाखबर होता तो फिर हजरत मोहम्मद को किसी बाखबर की शरण में जाने को क्यों कह रहा है? उस ज्ञान की जानकारी के लिए खुद ही ना बता देता। तो वो तो बाखबर भी नहीं है और ना तुम्हारा नबी बाखबर है। जब ज्ञान ही अधूरा, इनकम्प्लीट है, तो जन्नत में कैसे जाया जा सकता है? जब बाखबर नहीं है तो जन्नत में भी नहीं जा सकता। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नबी मोहम्मद नहीं बहिश्त सिधाना, बहिश्त मानी स्वर्ग जन्नत, कि नबी मोहम्मद भी स्वर्ग में नहीं गया, पीछे भूला है तुर्काना, और उसके पीछे पूरा मुसलमान समाज भी भ्रमित है। अर्थात नबी मोहम्मद ही बहिश्त यानी स्वर्ग नहीं गया, जन्नत में नहीं गया, उसके पीछे लगकर यानी मोहम्मद के द्वारा बताई गई इबादत करके तुर्क यानी मुसलमान यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हुए हैं, वे भी जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल कुरान शरीफ को बोलने वाले खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, यानी शैतान के पैगंबर हैं, ना कि अल्लाह कबीर के भेजे हुए, क्योंकि अल्लाह कबीर अपने सतलोक से कोई पैगंबर नहीं भेजता, वो तो स्वयं ही पैगंबर बन के आता है, बाखबर बन के आता है। आगे गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, हजरत मोहम्मद सल्लल कुरान शरीफ को बोलने वाले खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, ना कि अल्लाह कबीर के भेजे हुए। इसके लिए आप जी एक नज़र जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल पर डालें, जिससे पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल पाक आत्मा को पूरी जिंदगी दुखों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही अब्बू यानी उनके पिताजी, अम्मी यानी उनकी माताजी का साया उनके ऊपर नहीं रहा, यानी हजरत मोहम्मद जी जब माँ के पेट में थे उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और जब हजरत मोहम्मद जी 5 या 7 साल के हुए तो उनकी माताजी की देहांत हो गया। थोड़े और बड़े हुए उनके दादाजी का अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। बाद में उनके चाचा ने पाल पोस के उनको बड़ा किया। हजरत मोहम्मद जी 25 साल के हुए तो 2 बार की विधवा और 40 साल की उम्र की एक लेडीज जिसका नाम था खदीजा, उससे हजरत मोहम्मद की शादी हुई, निकाह हुआ। यानी हजरत मोहम्मद जी ने अपनी माँ की उम्र की औरत से शादी करनी पड़ी, और वो भी 2 बार की विधवा औरत। और बाद में हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने उनके 3 बेटे मर गए। अंत में खुद की बेचारे की दुर्गति से मौत हुई तड़प तड़प के। तो बताइए, जब तुम्हारा नबी ही इस प्रकार से उस शैतान की इबादत करके जिसे तुम अपना खुदा कह रहे हो अंतिम समय में चैन से भी नहीं मर सका, तो उसी इबादत को करके जो तुम्हें हजरत मोहम्मद ने बताई है, तुम भला कैसे चैन से रह सकते हो? तुम कैसे जन्नत में जा सकते हो? तुम्हारा कैसे मोक्ष हो सकता है? एक बार फिर से पढ़िएगा इसको। हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ को बोलने वाले खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, ना कि अल्लाह कबीर के भेजे हुए। इसके लिए आप जी एक नज़र जीवनी हजरत मोहम्मद पर डालें, जिससे पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद पाक आत्मा को पूरी जिंदगी दुखों का सामना करना पड़ा। पाक आत्मा इसलिए कहा गया है कि जब से हजरत मोहम्मद जी को नबूवत मिली, जब से वो नबी बने, उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी मांस को छुआ भी नहीं, कभी मांस को हाथ भी नहीं लगाया, कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने कोई ब्याज नहीं लिया, उन्होंने कोई बकरा नहीं काटा, मुर्गा नहीं काटा, गाय नहीं काटी। इसके बावजूद भी हजरत मोहम्मद जी का जीवन नरक के समान बीता, नरक के समान। अरे जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कहां से सुखी हो जाएगा? और अंत में वो जन्नत में भी नहीं जा पाए, क्योंकि वो शैतान की इबादत करते रहे, वो बाखबर के संपर्क में नहीं आ पाए। तो वर्तमान का मुसलमान हजरत मोहम्मद के द्वारा बताई गई साधना करके कहाँ जाएगा? विचार करने की बात है। उनके चाचा जी ने उनकी परवरिश की, जवान हुए तो 2 बार विधवा बेवा हो चुकी खदीजा से निकाह हुआ, वो भी ज्यादा समय तक उनके साथ न रह सकी। 3 पुत्र तथा 4 बेटी संतान हुई। उनकी आंखों के सामने उनके तीनों पुत्रों का भी इंतकाल हो गया।
अब जिस व्यक्ति की आंखों के सामने उसके 3 जवान बेटे मर जाएं, वो कभी सुखी हो सकता है? क्या काम आई हजरत मोहम्मद की भक्ति? अरे भक्ति करने से तो परमात्मा अल्लाह बड़ी से बड़ी आपत्ति को टालता है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने भक्ति करने वाले भगत की मौत को भी टाल देता है, 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है, जबकि हजरत मोहम्मद तो मात्र 63 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये है शैतान की भक्ति का नतीजा। और वर्तमान का मुसलमान तो हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं पर भी पूरा नहीं है, तो सोचिए इनका क्या होगा अंत में। जिस खुदा की दिन रात सच्चे दिल से इबादत नबी जी किया करते थे, उनके बताए कुरान मजीद वाले ज्ञान का प्रचार करने में काफिरों के पत्थर खाए, सिर फुड़वाया, अनेकों यातनाएं काफिरों ने दी, सब सहन करते हुए कुरान का ज्ञान फैलाया। उस सारे संघर्ष तथा उसकी इबादत करने से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को पूरा जीवन दुखों में गुजारना पड़ा और जीवन के आखिरी क्षणों में भी तड़फ तड़फ कर इंतकाल को प्राप्त हुए। तो आप जी खुद ही अनुमान लगा सकते हो, वे काल ब्रह्म के नबी थे, वो शैतान के नबी थे। खुदा कबीर अल्लाह कबीर के भेजे हुए नहीं थे। अरे अल्लाह कबीर के भेजे हुए नबी थे आदरणीय गरीबदास जी। उनका अंतकाल देख लो आप, कितना सुनहरा था। आदरणीय धर्मदास जी, उनका अंतकाल देख लो, परमेश्वर ने उस आत्मा को महसूस भी नहीं होने दिया, जिंदा समाधि दे दी। आदरणीय दादू जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय गीसा संत जी, आप इन आत्माओं का जीवन इतिहास पढ़ के देखिएगा। उनको फूल जितना भी दर्द परमेश्वर ने अंत समय में नहीं होने दिया, और जब तक जिए तब तक बड़े आलीशान मर्तबे के साथ में जिए। इसलिए उनके द्वारा बताई गई इबादत, रोजे, नमाज और जक़ात देने, ईद बकरीद मनाने आदि के करने से जन्नत में नहीं जाया जा सकता। जन्नत में केवल एक कबीर खुदा की इबादत बाखबर संत रामपाल जी महाराज के शरण ग्रहण करके इनके द्वारा बताई भक्ति आजीवन मर्यादा में रहकर करके जन्नत में जाया जा सकता है, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु को कुरान का ज्ञान दाता अल्लाह के द्वारा बताई गई साधना इबादत से। अगर मुसलमान भाई और बहनों वास्तव में जन्नत में जाना चाहते हो तो वर्तमान में जन्नत का दरवाजा केवल सतगुरु रामपाल जी की सच्ची इबादत वाली चाबी से खुलेगा। दूसरा पूरी कायनात में कोई तरीका नहीं है, दूसरी कोई चाबी। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।